कचहरी संदहा चौड़ीकरण रोड का अब पूरी तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए संदहा का जो चौड़ीकरण पूरी तरह से हो रहा है, क्योंकि पहले भी हिदायत दी गई थी कि आप लोग अपने से यहाँ से अतिक्रमण हटा ले, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं हटाया। लेकिन प्रशासन ने आज फिर दोबारा इस पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये देखिए हॉकी खिलाड़ी जो थे ओलंपियन, जो कि पहले भारत के ऐसे हॉकी खिलाड़ी थे जो कि यहाँ पर पद्मश्री लेकर आए थे, काशी में उनका नाम था, उनके घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया। देखिए किस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और यहाँ के लोग हैं वो बहुत डरे समय हैं कि हमारा मकान टूट रहा है, अतिक्रमण ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो विकास के नाम पर पूरी तरह से कुछ लोगों का कहना है कि विकास होना चाहिए चाहे किसी तरह हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये विकास का नारा दिया था और काशी को सुंदर बनाया था विकास और चौड़ीकरण को लेकर, तो अब पूरी तरह से ये कहा जाए तो मिला जुला कर अब चौड़ीकरण हो रहा है और ये अति सुंदर बनाया जाएगा। आज कार्रवाई की जा रही है और वजह क्या? ये रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है और रोड वाइडनिंग में जिनको हमने पैसे दे दिए हैं उनके मकानों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। क्या किसी तरीके का कोई विरोध वगैरह या नापी से ज़्यादा तोड़ने की बात सामने आ रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जेसीबी है, तो जेसीबी से अगर तोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन किसी का अनर्गल नहीं तोड़ा जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की मकान को तोड़ने की बात थी, फिर अभी काम रोक दिया गया, वजह क्या? ये काम नहीं रोका गया है। उनके मकान में 9 शेयरर थे, 6 लोगों ने पैसा ले लिया है, 2 और 3 लोगों का स्टे है, तो उनका स्टे वाला पोर्शन छोड़ दिया गया है, बाकी 6 लोगों का तोड़ा गया है। और मेरा उनसे कुछ और भी कितने मकान और दुकान थे जिन पर आज कार्रवाई हुई है? लगभग 13 मकान है। और मोहम्मद शाहिद के यहाँ ऐसा कुछ नहीं। मैंने उनके परिवार से भी कहा कि शादी है आपके घर में, आप 12-13 दिन का वक्त ले रहे थे। मैंने कहा मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ, हमें कुछ चीज़ें दे दें, जैसे अकाउंट नंबर दे दें, आधार कार्ड दे दें और पैन कार्ड दे दें, हम आपको छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। उन्होंने वो भी नहीं लिया। तो यहीं कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ और ये मोहम्मद शाहिद जो हैं ये हमारे ममेरे भाई हैं। क्या बातचीत आज हुई है एडीएम से और अधिकारी को बातचीत करते? मकान कितना रुक गया है, वजह क्या? यहाँ अभी कोई इधर क्या किया है, अभी इसके यहाँ जहाँ तोड़ रहे हैं, यहाँ लड़की की शादी है 10 तारीख से लेके और करीब वही जो है 17 के आसपास जो है लगेगा, और उसमें तोड़ के सब बर्बाद कर दे रहे हैं। दूसरी बात, इसमें जो भाई रह रहे हैं जिन्होंने स्टे भी लिया है, इनके पास पूरे बनारस में या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी 1 इंच ज़मीन भी नहीं है। आप यहाँ से तोड़ के निकाल दोगे, सड़क पर आ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट का ये कहना है कि पुनर्वास, लैंड एक्विजिशन के साथ साथ पुनर्वास भी उसमें लगा हुआ है, तो आप उसको पुनर्वास करते, कहीं 2-1 कमरे का मकान दे देते, वो शिफ्ट हो जाता, तब आप कहीं तोड़ते। लेकिन ये ज़बरदस्ती प्रशासनिक गुंडाई के बल पे तोड़ रहे हैं। क्या बातचीत हुई उसके बाद और वापस लौट गई? नहीं, यहाँ से बात हमने कहा, यहाँ पर जो है पांडेपुर चौराहा से 300 मीटर आगे तक आजमगढ़ रोड पर 21 मीटर इन्होंने लिया है और यहाँ पर ये 25 मीटर ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ से इस चौराहा तक, मतलब पुलिस लाइन चौराहा से कचहरी चौराहा तक, यहाँ 75% आबादी मुस्लिमों की है और वहाँ पर जो है 90 से 95% वोटर बीजेपी के हैं। तो आपने वहाँ तो कर दिया, यहाँ नहीं किया। अभी हमने केके सिंह से कहा इधर से, तो कह रही शासन से हुआ। हमने कहा फिर आप झूठ बोलते हो, शासन से नहीं, उन्होंने किया, क्या नाम है, उनको हस्तक्षेप किया जायसवाल जी। तो अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो वही चीज़ तो बाकी पर लागू होना चाहिए था ना। तो क्या सरकार जो है, सरकार वेलफेयर ऑफ द स्टेट है ना, पब्लिक के वेलफेयर के लिए है ना, पब्लिक के विध्वंस के लिए तो नहीं ना है। लेकिन यहाँ तो विध्वंस किया जा रहा है। जी, क्या दिक्कत आ रही है? कौन है आप? भाई अभी हम लोग मुआवजा हम लोग को लिए ही नहीं है। अच्छा, जी हम लोग मकान ही नहीं है, तो कहाँ मकान ही नहीं हम लोगों के पास है। अच्छा, तो अभी कहाँ जाएंगे आप? देखिए कहाँ जाते हैं, क्या कहें, अभी सामान ही मेरा है वहाँ उसमें है। कितने लोगों का परिवार यहाँ रह रहा था? बस हम दो, एक मेरे साथ मेरे जेठ है, तो शादी नहीं की, हम रहते हैं उनके साथ। बस सब लोग। बच्चे वगैरह कहाँ रहते हैं? 2 बच्चे मेरे यहीं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एक जॉब कर रहा है, एक तो प्राइवेट है, पढ़ाई कर रहा है। एक्सपर्ट के लिए वाराणसी से दुर्गेश यादव।